नमस्कार। साइंस और इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट क्लास 12th फिजिक्स में आज जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कंसेप्ट को और समझते हैं और इसकी मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड को समझना किस तरह से आसान बन जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। विद्युत बल रेखाएं एक काल्पनिक अवधारणा है जिसे माइकल फैराडे ने विद्युत क्षेत्र के घटनाक्रमों को चित्रों की मदद से समझने के लिए इस्तेमाल किया था। इन्हीं काल्पनिक बल रेखाओं की जो बहाव है, प्रवाह है, उसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, या बल रेखाओं की अगर गिनती कर ली जाए तो उस गिनती को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। किसी क्षेत्रफल, जैसे यहाँ काले चित्र से ये क्षेत्रफल दिखाया गया है, उससे गुजरने वाला जो कुल फ्लक्स की मात्रा है वो सारी बल रेखाओं की गिनती है जो इस क्षेत्रफल को पार कर रही हैं। हम कह सकते हैं कि किसी क्षेत्रफल से निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या का घनत्व, फ्लक्स घनत्व, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निरूपित करता है, और एकांक लंब काट क्षेत्रफल से निकलने वाली फ्लक्स की मात्रा को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या फ्लक्स घनत्व कहते हैं। यहाँ कुल ए क्षेत्रफल से अगर फ्लक्स साई निकलता है तो विद्युत फ्लक्स और लंब काट क्षेत्रफल का अनुपात फ्लक्स घनत्व या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अगर हम इस काले क्षेत्र भाग को मोड़ देते हैं और वो थीटा कोण से अगर घूर्णन करा दिया जाता है तो हम पाते हैं कि उसी क्षेत्र से निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या कम हो गई है, और जो कम संख्या के साथ नया जो विद्युत फ्लक्स ए डैश एरिया से निकल रहा है, उस नए साई डैश फ्लक्स और इस क्षेत्रफल का जो अभिलंब भाग है वो उसी बल रेखाओं के वितरण में उसी विद्युत क्षेत्र तीव्रता को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ कुल ए क्षेत्रफल का जो अभिलंब क्षेत्रफल भाग है उसे हम ए कोस थीटा कह सकते हैं, और किसी क्षेत्र से निकलने वाला फ्लक्स और अभिलंब क्षेत्र प्रभाग के अनुपात के रूप में हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर सकते हैं। तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की मदद से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। अगर एक समरूप विद्युत क्षेत्र में कोई क्षेत्र प्रभाग इस तरह से रखा हुआ है कि जो क्षेत्रफल का पृष्ठ है वो बल रेखाओं के या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अभिलंब स्थितियों पर है, और जो क्षेत्रफल सदिश की दिशा है जो कि तल के लंबवत होती है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश हो गई है, ऐसी स्थिति में एकांक लंब काट क्षेत्रफल से निकलने वाला फ्लक्स विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और कुल ए क्षेत्रफल से निकलने वाला फ्लक्स साई विद्युत क्षेत्र तीव्रता और लंब काट क्षेत्रफल का गुणनफल हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अगर हम वोल्ट पर मीटर इकाई में पढ़ते हैं, क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में हो, तो विद्युत फ्लक्स की इकाई को वोल्ट इंटू मीटर कहा जाएगा। अगर ये क्षेत्रफल का जो विन्यास है वो थीटा कोण से मुड़ जाता है और पृष्ठ का अभिलंब जो क्षेत्रफल सदिश है वो विद्युत क्षेत्र तीव्रता के साथ अगर थीटा कोण की स्थिति में हो, तो ऐसी स्थिति में इस ए क्षेत्रफल का वो प्रभाग जो विद्युत बल रेखाओं के अभिलंब स्थितियों में है, जैसे हम लंब काट क्षेत्रफल कहेंगे, वो ए कोस थीटा हो जाएगा, और विद्युत क्षेत्र तीव्रता और ए कोस थीटा का गुणा इस काली टेढ़ी पृष्ठ से निकलने वाली कुल विद्युत फ्लक्स की मात्रा साई हो जाएगी। यहाँ हम ई ए कोस थीटा को ई सदिश और एरिया सदिश के अदिश गुणनफल या डॉट प्रोडक्ट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और हमें पता है कि एरिया सदिश की दिशा तल के अभिलंब होती है, और ई वेक्टर और एरिया वेक्टर में कोण थीटा हो तो डॉट प्रोडक्ट ई ए कोस थीटा होगा। अगर किसी समरूप विद्युत क्षेत्र में जहां विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान और दिशा सभी स्थानों पर एक समान हो, वहां अगर किसी भी रूप में कोई बंद सतह को रखा जाता है तो उस बंद सतह पर सारा आने वाला फ्लक्स जिसे हम नेगेटिव लेते हैं और सारा जाने वाला फ्लक्स जिसे पॉजिटिव लेते हैं, उसका योग हमेशा शून्य होता है, चाहे इस बंद पृष्ठ की आकृति, आकार या विन्यास किसी भी रूप का क्यों ना हो। जैसे यहाँ इस बेलनाकार बंद पृष्ठ की जो अक्ष है वो विद्युत क्षेत्र तीव्रता के साथ अनुदिश है, और ऐसी स्थिति में ये जो बेलनाकार पृष्ठ है इस पर पृष्ठ क्षेत्रफल सदिश तल के लंबवत बाहर की ओर और विद्युत क्षेत्र तीव्रता सदिश के बीच में जो कोण है वो 90 डिग्री है, और ऐसी स्थिति में ई वेक्टर और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो बेलनाकार पृष्ठ से कुल फ्लक्स को बताएगा वो कोस 90 पे शून्य होने के कारण इस बंद पृष्ठ के बेलनाकार पृष्ठ भाग से किसी भी प्रकार का फ्लक्स नहीं है। वहीं जो ये निचली सतह है वहां क्षेत्रफल सदिश यहाँ नीली रेखा में तल के लंबवत बाहर की तरफ दिशा रखता है, और ई सदिश तल में अंदर की तरफ विद्युत क्षेत्र तीव्रता के अनुदिश यहाँ क्षेत्रफल सदिश के साथ जो 180 डिग्री का कोण बनाता है उसमें डॉट प्रोडक्ट में जो cos थीटा आता है वो cos 180 माइनस 1 इस नीचे के सतह पर इनकमिंग आने वाला ऋणात्मक ई फ्लक्स बता रहा है। इसी तरह से इस ऊपरी सतह पे ई वेक्टर और एरिया वेक्टर दोनों सतह से अभिलंब बाहर की तरफ एक साथ एक ही दिशा में आ गए। ई वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच में थीटा 0
पर cos 0 1 होने पर इस सतह से नेट फ्लक्स पॉजिटिव EA आउटगोइंग प्रकृति का बाहर की तरफ हो गया है। तो आप देखेंगे कि इस बंद पृष्ठ पे बेलनाकार भाग का फ्लक्स शून्य है, नीचे की वृत्ताकार पृष्ठ में इनकमिंग आने वाला फ्लक्स ऋणात्मक प्रकृति का -EA है। इसी तरह से ऊपरी वृत्ताकार पृष्ठ पे बाहर की तरफ जाने वाला धनात्मक फ्लक्स EA, अगर कुल फ्लक्स देखें तो वो शून्य है। और ये इसलिए संभव हुआ है क्योंकि एक समरूप विद्युत क्षेत्र में कहीं भी बीच में स्रोत आवेश अनुपस्थित हैं। इस पूरे बंद पृष्ठ के अंदर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं है और ऐसी स्थिति में आवेश रहित क्षेत्र में रखा हुआ बंद पृष्ठ जो समरूप विद्युत क्षेत्र में है उससे नेट फ्लक्स शून्य है, या जितना फ्लक्स उसमें अंदर आएगा उतना ही फ्लक्स उसमें से बाहर जाएगा। यहाँ इस बेलनाकार पृष्ठ की बजाय अगर हम कोई दूसरी आकृति या आकार का पृष्ठ लेते या उसका विन्यास कोई भिन्न प्रकृति का लेते, तब भी समरूप विद्युत क्षेत्र में रखे हुए किसी भी आकृति, आकार या विन्यास के बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स शून्य माना जाता। एक उदाहरण से ये बात और समझ में आएगी। यहाँ जो शंकुकार आकृति दी हुई है उसका आधार वृत्ताकार पृष्ठ A1 कम क्षेत्रफल का है और A2 क्षेत्रफल अधिक मान का है, और इस शंकुकार बेलन की अक्ष के अनुदेश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। और इस आकृति को हमने एक समरूप विद्युत क्षेत्र में जब रखा है तो इसके सभी पृष्ठों से A1 पृष्ठ, A2 पृष्ठ के साथ साथ ये जो शंकुकार त्रिज्यीय पृष्ठ है इससे निकलने वाला कुल फ्लक्स शून्य होगा। यहाँ A1 पृष्ठ पर जो फ्लक्स है वो E वेक्टर और एरिया वेक्टर पृष्ठ के अभिलंब बाहर की तरफ के बीच का डॉट प्रोडक्ट -EA1 ऋण प्रकृति का मतलब है ये फ्लक्स अंदर की तरफ आने वाला फ्लक्स है। इसी तरह से A2 क्षेत्रफल पे E वेक्टर और एरिया वेक्टर पृष्ठ के अभिलंब बाहर की तरफ एक ही दिशा में दोनों के बीच में कोण 0 होने पर डॉट प्रोडक्ट EA2 पॉजिटिव प्रकृति का बाहर की तरफ जाने वाला फ्लक्स बना रहा है। अगर इस शंकुकार पृष्ठ से कुल फ्लक्स फाई हो तो हम कह सकते हैं कि A1 पृष्ठ का फ्लक्स, A2 पृष्ठ का फ्लक्स और शंकुकार पृष्ठ का फ्लक्स का कुल योग शुद्ध फ्लक्स इस बंद पृष्ठ से, क्योंकि ये एक समरूप विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, शून्य होगा। गणना करने से हमने पाया कि जो शंकुकार फ्लक्स का जो कुल फ्लक्स है वो A2 के फ्लक्स EA2 में से A1 के पृष्ठ को घटाने पर ऋण चिन्ह का आया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ जो आने वाला फ्लक्स है वो और A1 एरिया का आने वाला फ्लक्स जुड़कर A2 एरिया से निकलने वाला कुल फ्लक्स हो गया है। उम्मीद है काल्पनिक बल रेखाओं की गिनती से बनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अवधारणा जो एकांक अभिलंब काट क्षेत्रफल पर घनत्व रखती है उससे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आप ये जान गए होंगे कि जब विद्युत क्षेत्र किसी पृष्ठ के समांतर चलता है या विद्युत क्षेत्र तीव्रता सदिश और पृष्ठ सदिश के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है तो ऐसे पृष्ठों से विद्युत फ्लक्स नहीं बनता है। गॉस के नियम से हम विद्युत फ्लक्स की विद्युत क्षेत्र के स्रोत आवेश से संबंध ज्ञात कर सकते हैं और इन संबंधों से हम विद्युत क्षेत्र तीव्रताएं किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं यह हमारी इसी प्लेलिस्ट की एक दूसरी लर्निंग वीडियो से समझी जा सकती है। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें और परीक्षाओं में भारी सफलता पाएं। इन्हीं उम्मीदों के साथ फिर मिलते हैं एक नई लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।